हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेस वीडियो विच इज़ ऑन द बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पर हमारे पास 4 कंपाउंड, इनमें से हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट बताना है किसका है। तो आइए बॉइलिंग पॉइंट समझते हैं और कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं बॉइलिंग पॉइंट डिटर्मिनेशन में। तो यहाँ पे हमारे पास 4 कैटेगरी की फंक्शनल ग्रुप्स हैं, एल्कीन से एल्काइंस एंड एल्कोहल से। तो एल्कीन एल्काइन को वो देखेंगे अगर आप स्ट्रक्चर वाइज, तो दे आर हाइड्रोकार्बन्स, बट एल्कोहल इट्स एन हेट्रो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ऑक्सीजन मौजूद रहता है इसके पास, तो ये हाइड्रोकार्बन नहीं होता, ये पोलर कंपाउंड की कैटेगरी में आ जाता है। ये सारे आपके नॉन पोलर कंपाउंड की कैटेगरी में आते हैं। तो अगर ब्यूटेन और ब्यूटाइन का देखेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट्स आप ये ट्रेंड वाइज देखोगे तो बॉइलिंग पॉइंट आपका यहाँ से यहाँ में इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। एज यू गो डाउन टू एल्कोहल आपका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पे कौन से कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर है जो बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज करा रहे हैं फ्रॉम एल्केन टू एल्कोहल। तो अगर आप सिर्फ हाइड्रोकार्बन्स की बात करोगे तो हाइड्रोकार्बन में जो एल्केन होता है उसके पास सिर्फ और सिर्फ लंडन डिस्पर्जन या फिर इंड्यूस डायपोल वाला जो फोर्स होता है वो यहाँ पे रहता है, जो कि नॉन पोलर कंपाउंड्स में रहता है बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विच इज़ अ वेरी वीक बॉन्ड, ठीक है। तो इसलिए इनको ब्रेक करना बहुत ईजी होता है। बॉइलिंग पॉइंट्स आपके ऐसे होते हैं, ठीक है। इसीलिए आपको पता है ब्यूटेन आपका गैसियस फॉर्म में रहता है। अब उसके बाद जैसे जैसे आप वो कर रहे हो इसको, आपका बॉइलिंग पॉइंट्स बढ़ रहा है। ब्यूटेन के केस में ये और ज़्यादा कम होने लग गया है बिकॉज ऑफ अनदर फैक्टर कि यहाँ पर लंडन डिस्पर्जन फोर्स तो एक्ट कर रहा है, बट साथ साथ आपके पास क्या हो रहा है, वेरी वीक वॉन डेर वाल फोर्स। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट इसमें और है जो मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग बताना चाहूँगा यहाँ पर, कि जनरली हमारे पास लंडन डिस्पर्जन फोर्स में आपके पास हाइड्रोजन्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत बड़ा होता है। नाउ लेट अस से फॉर्मूला ऑफ एल्केन आपके CnH2n+2 होते हैं, ठीक है। यहाँ पे CnH2n होता है और यहाँ पे CnH2n-2। तो एज यू गो फ्रॉम एल्केन टू एल्काइन आपका हाइड्रोजन का काउंट कम हो रहा है, जिसकी वजह से आपका अगर यहाँ से यहाँ तक जाओगे आप देखोगे यहाँ पे 10 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 8 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन। आपका LDF कम होना चाहिए, ठीक है। अब LDF कम होना चाहिए था, तो उस हिसाब से अगर सिर्फ LDF ही सिर्फ एक कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर होता बॉइलिंग पॉइंट डिटर्मिनेशन में, तो आपका एल्केन का सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए था, उससे कम इसका, उससे कम इसका, ठीक है। यहाँ पर तुमको वो ट्रेंड फॉलो होता दिखाई पड़ रहा है, बट यहाँ पर हमारा ट्रेंड चेंज हो गया क्योंकि यहाँ पर हमारा सेकेंड फैक्टर आ गया। अब जो सेकेंड फैक्टर होता है बिकॉज ऑफ दिस डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से कुछ डाइपोल इंटरेक्शंस लगना लगते हैं। अब डाइपोल इंटरेक्शंस लगते हैं, वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होते हैं एज कम्पेयर टू LDFs, ठीक है। लंडन डिस्पर्जन से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो अपना इफेक्ट देना चालू करते हैं। वो इफेक्ट देने की कोशिश तो करते हैं, बट एल्कीन के केस में इतना अच्छा इफेक्ट नहीं दे पाते कि हमारे ये LDF को ओवर पावर कर जाए, ठीक है। वो थोड़े वीक होते हैं, बट एल्काइन के केस में वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, और वो मतलब कि वीक तो रहेंगे बट स्ट्रॉन्ग इससे ज़्यादा होते हैं कि इसको ओवर पावर कर जाते हैं, और एल्काइन को ऊपर लेके चले जाते हैं दोनों से, ठीक है। ब्यूटेन से भी, एल्केन से भी, और एल्कीन दोनों से ऊपर पहुंच गया। तो यहाँ पर ये दोनों फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करते हैं, LDF वर्सेस डाइपोल इंटरेक्शन। जबकि अब अल्कोहल की केस देखोगे तो यहाँ पर क्लासिक एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है विच इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एज कम्पेयर टू दीज टू। बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हो जाता है, एंड सी द डिफरेंस बिटवीन द टू। तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं, कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स होते हैं जो आपको समझने की जरूरत है बिटवीन फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट्स। पहला पॉइंट है अगर हाइड्रोकार्बन है तो आपके पास लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस होंगी, और लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस जनरली टेंड टू डिक्रीज विद डिक्रीज इन नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स, ठीक है। उसके अलावा डाइपोल स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शंस होते हैं, तो कुछ बॉइलिंग पॉइंट का डिटर्मिनेशन में दोनों का जो रोल प्ले होता है, उनके जो उसके इफेक्ट के बाद टोटल जो इफेक्ट होने वाला है उसके इफेक्ट को एनालाइज करते हैं हम लोग, एंड देन वी गेट इनटू अ रिजल्टेंट बॉइलिंग पॉइंट, जो केस हमने यहाँ पे एल्कीन और एल्काइन के केस में देखा है। एल्काइन के केस में इसका फैक्टर ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे रह गया, और एल्कीन के केस में ये वाला फैक्टर थोड़ा ज़्यादा था इसलिए वो और नीचे चला गया। तो ये कुछ ट्रेंड्स होते हैं हमारे बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड। तो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट अगर होगा तो वो आपका किसका होगा, ब्यूटेनॉल का होगा, क्योंकि वहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड्स लग रहे हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और इसका कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। थैंक यू।